नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। मेड इन बिहार कौन करेगा? अंबानी अदानी नहीं करेंगे, बिहार के युवा करेंगे। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 2 हिंदुस्तान है, एक अदानी अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका हमारा। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचे और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। किसके जेब में पैसा जाता है? जियो अंबानी के जेब में पैसा जाता है। अदानी जी को, अंबानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। एक तरफ नाटक अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी, सारी की सारी जमीन छीन कर अदानी को दी जा रही है। 2 हिंदुस्तान, एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में जितनी रैलियां की, जितनी भी, उन सभी रैलियों को सुना। ये पिछले 2 दिन में जो 4 रैलियां की है ना, उन चारों की बात कह रहा हूं, और सब में एक ही टेप रिकॉर्डर बजा है। दोस्तों, ये जो छांट छांट के मैंने ट्रेलर दिखाया ना, वो बहुत सारी बाइटों को जोड़ करके आपको दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी कि अंबानी का नाम लेते हैं, अडानी का नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को औजार बताते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अंबानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब विदेशी अखबार खुलासा करते हैं ना, आपको आखिर में 3 चीजें दिखाई थी, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और एक और, तीनों दिखाया आपको। तो बड़ा अखबार का पन्ना पता नहीं अमेरिका से मंगवा करके दिखाते होंगे कि देखो छपा है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। और एक स्टिंग ऑपरेशन करने वाली कंपनी है कोबरा पोस्ट। खबर आई नहीं होगी ढंग से। यकीन मानिए दोस्तों, अंबानी के खिलाफ इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। बिल्कुल एकदम जैसे मैं कभी कभी 2 विंडो दिखाता हूं ना, ये दरअसल असल जीवन का ऐसा 2 विंडो है दोस्तों, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने गलती कर दी, मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव में दोस्तों अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी बुरे फंस चुके हैं। अभी मैं आपको खुलासा दिखाऊंगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। कभी कोई सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ काम नहीं करती, जांच नहीं करती। ये मोदी सरकार का दमखम है। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इस देश में कभी नहीं हुआ होगा। एक उद्योगपति, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उस पर, राहुल गांधी की जुबान नहीं खुली। आखिर क्या है वो खुलासा? आज के वीडियो में यही डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी जहां भी हो, इससे सवाल पूछिएगा, कमेंट करके भी उनसे सवाल पूछा जाए कि राहुल जी जरा कोबरा पोस्ट ने जो खुलासा किया है बताइए ना, और खुलासा कहां से किया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये सवाल पूछ लीजिए कि जो कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया, मोदी जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तो पूछ लीजिए। पूछ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या है कहानी, आज यही बता रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, देखिए लगातार एचपी मेलोडी पर गीतों का सिलसिला जारी है। एक तुलसी पूजन दिवस दोस्तों, तुलसी विवाह का, उस पर हमारा गीत तैयार है, और कल ही ये बड़ा पवित्र मौका है, तो हमने कमेंट में लगा दिया है। बिहार चुनाव को लेकर के भी गीत तैयार किया है। देखिए, हमारा भी प्रोत्साहन कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। छोटी छोटी जानकारी, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो उद्योगपति करते हैं या बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उस पर इकोनॉमिस्ट ही अगर बताएं तो अच्छा है। अपन तो छोटी मोटी चीजें बता सकते हैं, जो मोटी मोटी चीजें जो आम लोगों को समझ में आए।
कोबरा पोस्ट वेबसाइट के संपादक हैं अनिरुद्ध बहल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप पर जानते हैं कितना 42,000 करोड़ रुपए करीब करीब धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 41,921 करोड़ रुपया। और आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अनिरुद्ध बहल पहले भी कई स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई बड़े मामलों का पर्दाफाश कर चुके हैं। यह कंपनी दावा कर चुकी है। एक तो आप जान लीजिए ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसने भारतीय रक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार का मामला दिखाया था। 2001 की बात बता रहा हूं। यह अनिरुद्ध बहल कौन है थोड़ा सा बता देता हूं। यह कोबरा पोस्ट के संस्थापक सदस्य हैं और इससे पहले इंडिया टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं, पत्रकारिता कर चुके हैं। इस बार अनिरुद्ध बहल ने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया। बड़ी खबर सुनिए और समझिए। इस बार अनिरुद्ध बहल ने दोस्तों सेबी, आरबीआई, ईडी और कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर करीब 42,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब कोबरा पोस्ट ने अपने दावों में क्या कहा है, जरा वो लाइन में पढ़कर आपको सुनाता हूं। यह कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। 42,000 करोड़ रुपए, अरे भाई 10-10 हजार रुपए भी बांट दिए ना तो कितने हजार करोड़ हुए, देखिए ना। यह बहुत बड़ी रकम होती है। इतना तो अर्थव्यवस्था भी नहीं चलता भैया। इतने में तो पाकिस्तान अपने सैनिकों को बेच देता है, वो तो बड़े बड़े भूभाग बेच देता। इतनी बड़ी रकम है। कोबरा पोस्ट ने क्या कहा है सुनिए। कोबरा पोस्ट ने कहा है कि बैंक ऋण, आईपीओ आय और बॉन्ड के जरिए जुटाई गई लगभग 28,874 करोड़ रुपए की राशि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज सहित सूचीबद्ध समूह फर्मों से प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों में भेज दी गई। और इतना ही नहीं, 13,000 करोड़ रुपए विदेशी सेल कंपनियों से धोखाधड़ी करके भारत लाया गया। मैं लाइन पढ़ देता हूं। 13,047 करोड़ रुपए सहायक कंपनियों और शेल फर्मों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, अमेरिका और ब्रिटेन में स्थिति ऑफशोर संस्थाओं के जरिए धोखाधड़ी कर भारत भेजा गया। और एक पॉइंट सुनिए, सिंगापुर से रहस्यमयी कंपनी से 75 करोड़ डॉलर रिलायंस को ट्रांसफर हुए। और एक पॉइंट सुनिए, अनिल अंबानी तो कहते हैं कि हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन विलासिता के लिए क्या कुछ नहीं है। मैं पढ़ देता हूं। अनिल अंबानी की कंपनियों पर निजी विलासिता की खरीदारी के लिए कॉरपोरेट फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। इनमें 2008 में अनिल अंबानी की एक लिस्टेड कंपनी की ओर से कथित तौर पर खरीदी गई 2 करोड़ डॉलर की यॉट भी शामिल है। 2 करोड़ डॉलर। अब सोचिए, विलासिता में कोई कमी नहीं है दोस्तों, किसी भी तरीके से नहीं। बैंकरप्ट हो जाए, ये तो हमारे मन में, आपके मन में सवाल उठता है ना दोस्तों कि भाई पहले तो फोन बैंकिंग चलता था। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, यूपीए सरकार में मंत्री फोन करते थे बैंक को, हाँ भाई दे देना है, आप पहुंचा देना। अब जैसे गुंडे मवाली या माफिया करते थे, खोखे, ये बोलते थे दे दो भाई, बैंक उसको ट्रांसफर कर देता था। ये आप सुनिए। और इस यही नहीं दोस्तों, समूह ने लिस्टेड कंपनियों से धन को बाहर भेजा और बाद में ये कंपनियां वित्तीय संकट में फंस गई और इस तरीके से 42,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोबरा पोस्ट ने यह सारी जानकारी कहां से निकाली। सरकारी कंपनियां जांच कर रही है।
आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, 2014 से 2019 के चुनाव को याद कीजिए। चौकीदार चोर है, यही नारा लगाते थे ना। किसका नाम लेते थे? अनिल अंबानी का। राफेल में अनिल अंबानी, सिर्फ एक नाम था राहुल गांधी की जुबान पर। बोलते रहे। अरे भारत सरकार ये कार्रवाई करती है, मोदी सरकार किसी को नहीं छोड़ती। मोदी जी के लिए ना अडानी अपने हैं, ना अंबानी अपने, या तो सारे अपने हैं, सभी परिवारजन हैं, नहीं तो कोई उद्योगपति अपना नहीं है। जो भारत के हित में है वही मोदी जी का अपना है। और आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार की ही एजेंसियों ने इतना काम किया, इतनी जांच की, और उसी से यह रिपोर्ट निकालकर इतनी बड़ी धोखाधड़ी का इन्होंने खुलासा किया है। हालांकि कोबरा पोस्ट को लेकर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक जानकारी आई, वो भी आपको जानकारी में दे देता हूं। एक बार अभी कोबरा पोस्ट ने एक भ्रम पैदा किया कि हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सारे पत्रकार पहुंच गए, खचाखच भरी प्रेस वॉर था। पता चला कि अपनी हास्य पुस्तक का अनावरण कर रहे थे। बड़ा खराब मैसेज कि ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत गंभीरता से लोग इसको लेते हैं, लेकिन इस मामले को छोड़ दीजिए दोस्तों। ये जो खुलासा किया है ना, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट परिवार अंबानी, अनिल अंबानी की कंपनी, और अंबानी नाम ही आप समझिए भाई, अंबानी नाम लेते ही आप में कंफ्यूजन होगा। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, सब कुछ। भाई राहुल गांधी तो बड़ा आरोप लगाते हैं ना, यहां चुप्पी क्यों साध गए? अभी तो बड़ा अखबार दिखाते थे, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, क्यों नहीं दिखाया आपने? कोई ऐसे ही नहीं दिखाता दोस्तों। सबको पता है कि अगर उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। सबको पता है अगर गलत इल्जाम लगा दिया तो 7 जन्म तक वो चुका नहीं पाएंगे। इतने बड़े उद्योगपति होते हैं ये लोग। राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, इसकी वजह बता देता हूं। ये जो खुलासा है ना दोस्तों, इससे साफ होता है कि अनिल अंबानी की संपत्तियों के पीछे कांग्रेस की यूपीए सरकार का आशीर्वाद रहा है। मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है। अब आपको कुछ पॉइंट देता हूं मैं। 2007 से 2014 के दौरान राहुल गांधी की यूपीए सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ठेके दिए। कुछ और पॉइंट पढ़ता हूं मैं। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आरकॉम, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज, रिलायंस मीडिया वर्क्स जैसी कंपनियों को यूपीए शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर लाभ मिला। और यूपीए के अंतिम 7 वर्षों में दोस्तों सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी गई, जैसे इंजीनियरिंग, मेट्रो, सड़क, बिजली, सारे क्षेत्रों में दे दी गई। आप सोचिए, यूपीए के शासनकाल की बात बता रहा हूं, सिर्फ 5 वर्षों में एक साधारण बिजली वितरण कंपनी से अनिल अंबानी की एक कंपनी भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम क्या बोलूं, दिल्ली आगरा, बेंगलुरु चेन्नई, पुणे सातारा, जयपुर बीकानेर। यानी राहुल गांधी की यूपीए सरकार ने ही इस भ्रष्टाचार को मौका दिया था, किया। अगर आप सही मायने में समझना चाहते हैं, राहुल गांधी ऐसे ही चुप नहीं है। जांच कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है। और मैं आपको यह भी बताऊं दोस्तों कि जांच एजेंसियों को संदेह है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अवैध रूप से विदेश में धन भेजा। इसके अलावा ईडी भी पीएमएलए के तहत रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के डायवर्जन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रहा है। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, यस बैंक बड़ा चर्चा में अभी है, लगातार है। यस बैंक से ऋण लेने के लिए उसके प्रमोटर को घूस दिया गया, यस बैंक को घूस दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। 3,000 करोड़ रुपए के लोन को गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा गया। और इसी मामले में याद कीजिए, यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर को भारत सरकार की एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी है। राणा कपूर का नाम आते ही ना गांधी परिवार को जरा दिक्कत होने लगती है। आप जानते हैं कि नहीं, ये सारा गठबंधन है। ये जैसे अभी बिहार में महागठबंधन है, आपस में लड़ रहे हैं ना,
वैसे ही ये गजब का महागठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का महागठबंधन है। अंबानी का नाम आता है ना दोस्तों, गांधी परिवार चुप्पी साध लेती है, कुछ और ही बोलते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मोदी सरकार बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती है मोबाइल में, तो ये बोलते हैं मोबाइल में हम कमजोर हो गए। पता है लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने नीतीश को बोला कि हम इनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो कुछ और सवाल पूछने लगते हैं। ये कौन है? राणा कपूर, जरा आपको बता देता हूं। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर, उसने ईडी को बताया कि इन्होंने ही प्रियंका वाड्रा की एक पेंटिंग है, एमएफ हुसैन की पेंटिंग को 2 करोड़ में खरीदा था, 2 करोड़ रुपए में। और क्यों खरीदा? क्योंकि प्रियंका वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। एमएफ हुसैन ने प्रियंका वाड्रा को दिया होगा, अब क्या है मामला आप बता दीजिएगा। इसमें लिखा है प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में मजबूरी में खरीदी एमएफ हुसैन की पेंटिंग। कहा गया अब भैया प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में खरीदने की जरूरत क्या है? और कब की बात है आप सोचिए ना, मोदी जी का काल नहीं था। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, आज जब यह खुलासा हुआ ना, तो भाजपा के पास भी लोग पहुंचे। भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा कि हां खुलासा किया है, कार्रवाई कौन कर रही है? भारत सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई होगी। हमारे लिए अडानी अंबानी कोई लेना देना नहीं, वो देश हित में काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप पैसा निवेश करते, अरे विदेशियों को हम पैसे निवेश के लिए बुलाते हैं, भीख मांगते हैं, और हमारे देश के लोग ही अगर निवेश कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? क्या जरूरी है कि हम बिल गेट्स के आगे ही भीख मांगे? क्या हमारे देश के लोग मजबूत नहीं हो सकते? लेकिन भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। संबित पात्रा का मैंने पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मुझे लगा शायद कहीं अटक भटक रहे हो, मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। लेकिन सच्चाई क्या है कि राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। वो बिहार चुनाव में जिस दिन उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया, उसी के बाद से लगातार फंस गए। और मैं तो आपको यह भी दिखा चुका ना कल, कि वो शादी की चर्चा कर रहे थे ना। लीजिए, सुशील शिंदे की ग्रैंड डॉटर की शादी में, उसके समारोह में खुद अडानी को बुला लिया। शरद पवार ने तस्वीर लीक कर दी। मैं तो एक ही बात जानता हूं दोस्तों, आज अनिल अंबानी के खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में इनके खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने मामला दर्ज किया, नया मामला दर्ज किया। इससे पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं, कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अनिल अंबानी से पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स दिखा रहे थे ना, वॉशिंगटन पोस्ट दिखा रहे थे ना। दोस्तों मैं जानता हूं, ये राहुल गांधी, अगर उनको बार बार लोग बोलते हैं ना कि मत भेजो, उसकी वजह यह है कि इनको कुछ नहीं पता होता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ भारत सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसका भ्रष्टाचार का अगर लिंक ढूंढेंगे ना, तो वो यूपीए सरकार में ही मिल रही है। और इसीलिए भारत सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये बड़ा ही एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में हमें भी बड़ी मेहनत लगता है। लेकिन होता क्या है कि एक कहावत है, ये चीन और रूस में कहा जाता था कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। राहुल गांधी उसी काम को कर रहे हैं, बार बार एक ही पिचिंग कर रहे हैं कि ये जमीन बेच दिया, ये जमीन बेच दिया। मुझे इस बात का दुख है दोस्तों कि रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की सरकारों ने जमीन दी थी, अगर वो मामले ढंग से छोटे छोटे क्लिपिंग बना करके अगर बिहार की सड़कों पर वायरल कर देना, कमाल हो जाएगा। कैसे रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें दी गई, आज भी मामला चल रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। मगर पता नहीं, इसके फैसले ही नहीं आते कभी। अब ये भी दुर्भाग्य ही समझिए कि कोर्ट कचहरी में कैसे ये मामले सुने जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भारत सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कोई बचेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत बिहार चुनाव में जरूर बढ़ेगी अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एचबी मेलोडी पर कल ही
तुलसी पूजन दिवस है तो ज़रूर देखिए, कमेंट में पिन कर दिया है। और बिहार चुनाव को लेकर भी हमने जो गीत तैयार किया है उसे भी लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।